कल पार्टी लिस्ट का जो संडे का मीटिंग रहता है उसमें क्वेश्चन आया था कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चलते अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा, मतलब हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से चलना चाहिए लोकतंत्र, ये जो बात करते हैं, और अगर ऐसे कुछ ऑर्डर आता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो ये क्या कुछ डर है, डर फैला रहा है ये, या इसकी जानकारी नहीं है इसकी वजह से हो रहा है? आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल डर ही है। और डर क्यों होता है? क्योंकि जानकारी नहीं है। और हमें जानकारी जिस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं वो तरीका ही पता नहीं है। हमारा टोटल एजुकेशन में ही मिसिंग है। एजुकेशन का मतलब यह है कि जो आपको सिलेबस दिया गया है उसको रटना है और उसको रिप्रोड्यूस करना है। जब एग्जामिनेशन होती है तब उसमें से जो कोई क्वेश्चन होते हैं उसको उसी तरीके से रिप्रोड्यूस करना है। आपकी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता कैसी है, उसका आपका कौशल्य या स्किल और आपकी क्षमता कितनी है, कैसी है, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो मार्क होते हैं इससे आपकी जो इंटेलिजेंस है इसकी कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, वो इसकी कोई परीक्षा नहीं है, वो इससे कुछ समझ में नहीं आता है। और ये सबको पता है, जो एग्ज़ाम ले रहा है उसको भी पता है, ये पेरेंट्स को भी पता है कि मार्कशीट देखकर हमारे बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता है, उसकी समझ कितनी बन रही है, बनी है, कौन सी बनने बाकी है, इसके बारे में कोई क्ल्यू होता नहीं है। बच्चों को भी, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसको भी मार्कशीट देखने के बाद इसका मैं क्या अर्थ ले लूँ। अगर मुझे 98% मिलता है तो 2% मेरे कहाँ गए, क्यों गए, इसके बारे में उसको कोई क्ल्यू नहीं होता है। ना जिसने उसका एग्जामिनेशन पेपर जिसने उसको देखा है उसको भी पता नहीं, ना यूनिवर्सिटी को पता है। तो सभी के सभी लोग कन्फ्यूजन में हैं। और जब कन्फ्यूजन होता है तब उसी का परिणाम होता है चंचलता। कॉन्फिडेंस नहीं है। कन्फ्यूजन का मतलब नो कॉन्फिडेंस, जीरो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस, ये दोनों बातें होती हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में रिफ्लेक्ट होता है, सभी क्षेत्रों में। ठीक है, इसका फायदा स्मार्ट पीपल ले लेते हैं। और जब ये स्मार्ट पीपल ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स रहते हैं, ग्लोबल एलिट्स रहते हैं, तो इनके पास पैसा भी है, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, और इसका इस्तेमाल उनको ठीक तरह से लोगों को कंट्रोल करने के लिए अगर करना है, ऐसा वो उनकी सोच हो जाती है, ऐसे अगर हो जाते हैं लोग, तो ये तो दुनिया को अपने कंट्रोल में लाने का अच्छी तरीके से एक प्लान बना सकते हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो अभी की जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, तो वो डर फैलाने का काम करती है? वो डर फैलाने का मतलब आपको डेफिनेशन से एक वियर्ड डेफिनेशंस क्रिएट करके आपको सीख देती है। जैसे डर का विरोधी क्या है? डर के विरोधी होता है शौर्य, ये बताया गया हमें। हाँ। लेकिन डर और शौर्य एक ही चीज़ के दो पहलू है। डर और शौर्य के विपरीत है विवेक। जो विवेकी होता है वो ना डरता है, ना उसको कुछ सीना फुलाने की ज़रूरत पड़ती है। वो बिल्कुल असेसमेंट करता है, करेक्ट असेसमेंट, रियलिस्टिक असेसमेंट करता है हर चीज़ का। अगर उस असेसमेंट में उसको पता हो जाता है कि इससे काम नहीं होने वाला है, तो भागता नहीं है, उसको छोड़ देता है। उसमें क्या करना है वो उसका निर्णय ले लेता है। उसको ये पता है कि इस असेसमेंट से ये अगर हमने कर दिया तो इसका उत्तर है, तो उसका सीना फूलने की ज़रूरत नहीं, वो कर निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। जो विवेकी नहीं है वही तो डर से भाग जाता है, और जो विवेकी नहीं है
वो डर का सामना करने वाला जो होता है लेकिन अविवेकपूर्ण, वही तो शूर होता है। ठीक है ना? तो इसका पता जो होता है, लगता है, मतलब इस आधार पे ये शिक्षा है। शिक्षा विवेक नहीं जागृत कर रही है, शिक्षा अविवेकी बना रही है, और उसमें कुछ भाग जाते हैं और कुछ उसको फेस कर रहे हैं करेजियसली, शौर्य युक्त। लेकिन वो है क्या? ये कोई सवाल खड़ा कर नहीं रहा है। अगर वो सवाल खड़ा कर देता है तो उनका कंट्रोल कोई नहीं ले सकता है। वो कंट्रोल वाली बात ही नहीं होती। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इस तरीके से बातें रखी गई है कि वो जो नए युग की जो टेक्नोलॉजी है उसका पूरी दुनिया स्वीकार करे और उसका फ़ायदा सभी को हो, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं कौन? ये जो एलिट्स है, इनको अगर हम देखते हैं तो इन्होंने तो कभी फिलॉन्थ्रफी नाम का जो काम किया है, दानशूरता जो दिखाई है, वो ऐसी दानशूरता है कि उससे दुनिया में गरीबी बढ़ी है और ये सिर्फ लोग अमीर बने हैं और बहुत ज़्यादा अमीर बनते चले गए हैं। तो जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर लोग जो है, जो कुछ सीमित नंबर्स है, वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो ये फिलैंथ्रोपी करने के बावजूद ये हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनके मन में खोट होती है। ये कुछ भी दिखाते एक है और होता कुछ और है। जैसे बीच में अभी कुछ साल पहले भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने मोबाइल सर्विस, स्मार्टफोन की सर्विस शुरू की। सबसे सस्ता इंटरनेट बना दिया। आज आप देख लीजिए कि अमीर कौन बना है। तो ऐसे ही अलग अलग जो तरीके होते हैं, बहुत स्मार्टली वर्क किए जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन परिणाम हम जब देखते हैं तो यही समझ में आ जाता है कि कुछ वो चंद लोग हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है? तो इन्हीं लोगों ने तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रस्ताव रखा है पूरी दुनिया में। और ये क्या करने जा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं एक चीज़ कि सभी का फ़ायदा होगा। लेकिन बारीकी से देखा जाए तो इसमें से, उन सभी में से कुछ वो चंद ही लोग हैं जो उसका असल में फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी लोगों को फ़ायदा हुआ है ऐसा लगेगा, हाँ, लेकिन वो फैंटेसी होगी। और वो भी मेरे ख्याल से वो डर की वजह से, हाँ, वो उसमें अभी ये जो बात है ये बहुत लोगों ने समझा भी है, और इसीलिए उसी में से लोगों की जागृति करने के लिए उन लोगों ने बाकी सभी सामान्य जन को ये बताने की कोशिश करना शुरू करे कि इसमें कुछ, दाल में कुछ काला है और ये गड़बड़ है, और वो गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल उसकी गुंजाइश है 100%, लेकिन है। और उसको बताते वक्त उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बहुत एग्जैगरेट भी कर दिया गया है। और आपको पता है चंचलता है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। तो चंचलता डर के साथ डर को इतना ज़्यादा फैलाती है और इतना गहराई तक फैलाती है। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बहुत गहराई तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में फैला हुआ है। और उसी में से एक बात यह है कि ये पूरा कंट्रोल ले लेने वाले हैं। तो आगे जाके जो सोवेरिन कंट्रीज़ होते हैं, सार्वभौम जो देश है, वो सार्वभौमत्व उनका निकल जाएगा जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे बीच में WHO का जो एग्रीमेंट है, पैंडेमिक एग्रीमेंट, वो साइन कर दिया तो WHO अभी पूरा कंट्रोल करेगी हेल्थ सेवाएं, ये एक बता दिया जाता है। लेकिन
ये कौन कर सकता है? जैसे आज से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होगा, आज से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होगा, इसको साइन कौन करेगा? इस तरीके से एग्रीमेंट साइन करने का कोई अथॉरिटी किसको है? ये सवाल खड़ा नहीं कर रहे। अगर आपने इसको मान लिया कि हमारे प्रधानमंत्री अगर वो साइन कर लेते तो हो गया काम, हाँ, तो प्रधानमंत्री के पास वो अथॉरिटी है क्या? नहीं, वो राष्ट्रपति भी साइन कर लेगा, तो राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई अथॉरिटी है क्या? देखिए, हम राजतंत्र से लोकतंत्र में आ गए हैं। जी बिल्कुल। संविधान लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र, राजसत्ता से लोकतंत्र में जो फर्क है वो ये है कि अभी सत्ता राजा की भी नहीं और किसी की भी नहीं, और सभी की है। लेकिन सत्ता सभी लोगों की है, लेकिन उस सत्ता का उपयोग लोग अपने अपना करते रहेंगे। लोगों की सत्ता पूरे भारत की है। आप मालिक हो पूरे देश के, मैं मालिक हूं पूरे देश के, तो ये शेयर्ड प्रॉपर्टी है। लेकिन इस शेयर्ड प्रॉपर्टी का विनियोग कैसे हो, वो टेक्निक क्या हो, वो तंत्र क्या हो, ये हमने बताया है। लोकतंत्र तंत्र है देश को चलाने का। इट्स अ मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट। वो कोई खरीदी खत नहीं है, वो कोई सेल डीड नहीं है कि एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड है कि मैंने प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को हमने सब मिलकर हमने देश की टाइटल दे दिया, अब उसको अभी उसका खरीदी करो, बिक्री करो, कुछ भी करो। ऐसा नहीं है। देश को चलाओ, और किस तरीके से चलाओ, ये जो गाइडलाइन है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके तहत जो एक्ट्स और लॉज बने हैं, उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस करो और उस हिसाब से एग्जीक्यूशन करो। इसलिए आपको मंत्रालय आपके पास है। मंत्रालय मतलब एग्जीक्यूशन का हेड एक तरीके से, और उसके ऊपर राष्ट्रपति है। तो उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है। अभी क्या 140 करोड़ लोगों की सिग्नेचर लोगे आप कि आज से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा? क्या ऐसा करोगे? ऐसा करोगे तो भी सभी लोग एक साथ आने के बावजूद भी ये काम नहीं कर सकते। ऐसी प्रोविजन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतना सब कुछ क्लियर होने के बावजूद ये डर क्यों है? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे। हम नहीं पढ़ रहे, इसीलिए तो हमारा अज्ञान है। और वैसे तो हम चंचल है, अज्ञान के वजह से भी चंचल है, और वैसे हमारा एजुकेशन अपब्रिंगिंग भी इस तरीके से हुआ है कि वो चंचलता बनी रहे। इसी वजह से मैं डर गया। मैंने आपको डराया, वो डर फैलाया, 10 लोगों को फैलाया। आप 10 लोगों को बोल रही है, अरे आपको पता है क्या, सुना क्या आपने? वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन गया तो हमारा रिजर्वेशन भी गया। अरे बाप रे, हाँ मतलब देश ही गया, कॉन्स्टिट्यूशन गया। हाँ, तो हम फिर गुलाम होने वाले हैं। तो ये बात फैलती है। हाँ। वो खरगोश वाली बात है कि ऊपर से एक पत्ता गिरा है, लेकिन उसको लगा कि आसमान ही गिरने जा रहा है। और वो सुन के सभी प्राणी पक्षी सुन के भागते हैं। तो एक कोई विवेकी होता है जो देखता है क्या हो रहा है, क्या हुआ, नहीं आसमान गिर रहा है, अच्छा कहाँ पे गिरा जरा बताओ। और फिर देखते तो वहाँ तो एक पत्ता होता है। तो वैसे ही बात है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो या कुछ भी हो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम तो हमारे पास है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होने वाला है किसने पता है? हम गुलाम होने वाले हैं। अरे बाप रे, भागो नहीं तो तैयारी करो, अपने तलवारें निकालो, अपनी बंदूकें निकालो। क्यों? नहीं, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। आंदोलन करो, रास्ता रोको, रेल रोको। तो बिना समझे हुए ये सब कुछ चलता रहता है। आप ठीक तरह से समझ लो, पढ़ो, समझ लो, चर्चा करो, क्वेश्चन करो, तब समाधान हो सकता है। डरने से कोई समाधान नहीं होता है। धन्यवाद सर।
हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो सुनते हैं वो आपस में बांटते रहते हैं, उससे बातें फैलती है, डर फैलता है। तो हम लोगों को पहले समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कौन से विषय में क्या जानकारी हमारी है, उससे हमारी एक विवेकपूर्ण चर्चा हो सकती है। नमस्ते।